Assalamu alaikum. I hope you're doing good. Never mind the background. I'm still trying to figure out how to use, two-way lighting system for vlog. I hope आप विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। डेलस में तो बहुत ठंड है, -11 -12। कहते हैं कि इससे पहले कभी -11 -12 डेलस में नहीं हुआ, बट एनीवे आई एम एंजॉयिंग इट। आई होप आप भी जहाँ भी हैं विंटर एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान से बाहर जाने के बहुत से रास्ते हैं। आप इमिग्रेशन के थ्रू पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। अगर आपके करीबी रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप इस तरह भी बाहर जा सकते हैं। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाए तो भी आप बाहर जाके काम कर सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, आप पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके तमाम लोगों के लिए फिजिबल नहीं है। वो कहते हैं ना कि नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीवन। अगर आपका शुमार ऐसे लोगों में होता है जिनके लिए ये जो भी तरीके हमने डिस्कस किए हैं वो फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, तो वरी नॉट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह पाकिस्तान से ना सिर्फ बाहर जा सकते हैं बल्कि नौकरी की तलाश कर सकते हैं और नौकरी मिलने पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। Before we get right into it, please like and subscribe and also share with your friends. I would really appreciate your help supporting the channel. जब आप सिंगल होते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाना कदरे आसान होता है। आप यंग होते हैं, आप में एनर्जी होती है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपकी जब फैमिली हो जाती है तो उसके बाद बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। हर बंदा सोचता है यार फैमिली के साथ बाहर जाना मुश्किल काम है। अगर आप पाकिस्तान में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये भी एक रिस्क होता है कि एक सेटल्ड लाइफ को छोड़ के बाहर जाना इट्स नॉट ईजी। इमिग्रेशन हासिल करना, पाकिस्तान में बैठ के वर्क परमिट लेना आसान काम नहीं है। इमिग्रेशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपकी एज जो है उसका बहुत बड़ा अमल दखल है, उसको पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे बैठे वर्क परमिट लेना ऐसा ही है जैसे लोहे के चने चबाना। शायद लोहे के चने चबाना ज़्यादा पॉसिबल होगा कंपेयर टू गेटिंग अ वर्क परमिट टू वर्क इन यूएस और यूरोप। मिडल ईस्ट में फिर भी पॉसिबिलिटी है, आज़ाद वीज़ा मिल जाता है सऊदी अरब का, लेकिन वो भी लीगल नहीं है। बहुत पैसे लगते हैं, आपको जाना पड़ता है, बहुत रिस्क होता है। फिर बहुत से लोग विजिट वीज़ा पे मिडल ईस्ट जाते हैं, काम ढूंढते हैं, वापस आते हैं। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है एंड देन यू कैन गो यूएई, ओमान एटसेट्रा एंड स्टार्ट वर्किंग। वैसे तो बाहर जाने का सबसे आसान रास्ता पढ़ाई है। स्टडीज इज द ईजिएस्ट वे टू गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन बहुत से लोग ज़िंदगी के उस हिस्से में होते हैं जो वो पढ़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ काम करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो आप किस तरह लीगली पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन मुल्क फिनलैंड, जिसका मैं चर्चा हर व्लॉग में करता हूं तकरीबन, वहां जाके सेटल्ड हो सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं, काम मिल जाने की सूरत में फुल टाइम कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वीडियो बनाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि फिनलैंड में अभी एडमिशन का आगाज़ हो चुका है और मैं पास्ट में काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ स्टडीज़ के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से। बहुत से लोगों ने कहा कि स्टडीज़ के अलावा भी क्या कोई रास्ता है जिसके ज़रिए हम फिनलैंड आ सकते हैं या कहीं भी बाहर जा सकते हैं। पढ़ाई नहीं करनी, काम करना है। तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस वीडियो। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, राइट, जिस पे काम करना पॉसिबल होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कहीं आप 25 घंटा काम कर पाते हैं वीक में, कहीं 30 घंटा काम कर पाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली को साथ ले जाना चाहते हैं तो इन मोस्ट कंट्रीज़ आपकी फैमिली का वही वीज़ा होता है जो आपका वीज़ा होता है, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा। अमेरिका में तो बहुत ही सख्त किस्म के कवानीन हैं। यहाँ पे आप काम भी नहीं कर पाते और फिर नौकरी ढूंढना, वीज़ा स्टेटस चेंज करना बहुत मुश्किल काम है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। लेकिन अगर आप फिनलैंड आते हैं पढ़ाई के लिए तो आपके स्पाउस का वीज़ा ऐसा वीज़ा होगा जिस पे वो ना सिर्फ फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं बल्कि कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड जो है वो प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो वाइफ का वीज़ा ऐसा वीज़ा होगा जिन पे वो फुल टाइम जॉब जो है वो ढूंढ भी सकती हैं और कर भी सकती हैं। सिमिलरली अगर आपकी वाइफ प्राइमरी एप्लीकेंट हैं और वो पढ़ाई के लिए आ रही हैं और आप उनके साथ फिनलैंड आते हैं, तो आपका वीज़ा ऐसा वीज़ा होगा जो आपको अलाउ करेगा फुल टाइम जॉब आप ढूंढ भी सकेंगे और मिलने की सूरत में किसी भी स्पॉन्सरशिप के बगैर आप फुल टाइम जॉब कर भी पाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं या जिनकी फैमिली है लेकिन स्टिल वो बाहर जाना चाहते हैं। देखें, अगर आपकी वाइफ पढ़ाई के लिए आना चाहती हैं तो आप उनके साथ आ सकते हैं यहाँ पे,
फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं और फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप एज अ फैमिली फिनलैंड आते हैं तो यू हैव द ऑप्शन टू लुक फॉर जॉब राइट अवे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ आते ही आप काम की तलाश कर सकते हैं, आपकी वाइफ जो हैं पढ़ सकती हैं और वाइस वर्सा। दूसरे मुल्कों में अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वही जॉब कर पाएगा। स्पाउस हैज़ नो राइट टू वर्क। जब तक प्राइमरी एप्लीकेंट की पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाए वो फुल टाइम जॉब नहीं ढूंढ सकता। फुल टाइम जॉब ढूंढने के बाद कंपनी उसे स्पॉन्सर करेगी, उसके पास वर्क परमिट आएगा, उसके बाद स्पाउस का जो है वो वीज़ा स्टेटस चेंज होगा, उसके बाद ही स्पाउस नौकरी ढूंढ पाएगा। लेकिन इन दिस केस, इन द केस ऑफ फिनलैंड, यू कैन कम विथ योर स्पाउस एंड लुक फॉर जॉब राइट अवे। वीज़ा के हवाले से ये मेन पेज है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अगर आप फिनलैंड अपनी फैमिली के साथ या स्पाउस के साथ आना चाहते हैं। यहाँ पे एंड में आप देख सकते हैं यूर अलाउड टू वर्क if you have a residence permit on the basis of family ties. If you have been granted a residence permit on the basis of family ties, your right to work and study in Finland is not limited in any way. तो स्पाउस पढ़ाई कर रहे हैं, आप काम करें, और क्या चाहिए। अगर आपकी फैमिली है और जो बाकी रास्ते हैं जिन्हें हमने डिस्कस किया वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन दिस सिनेरियो। एक बात याद रखें, ये तरीका उसी वक्त काम करेगा जब कपल में से कोई एक बंदा वाकई पढ़ाई के लिए सीरियस होगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो मेन रीज़न है आपके फिनलैंड आने का, राइट? अगर आप यहाँ पे आते हैं पढ़ाई नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आई डोंट थिंक दिस विल वर्क। तो आपको वाकई पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा आपकी फैमिली में ईदर हस्बैंड और वाइफ हु वांट्स टू स्टडी। अगर वाइफ का एडमिशन होता है देन शी हैज़ टू कंप्लीट स्टडीज़, क्योंकि फिनलैंड में पढ़ाई जो है वो फ्री नहीं है, एज यू नो, आई हैव ऑलरेडी मैंशन मेनी टाइम्स। जब आपका एडमिशन होता है खास करके मास्टर्स में तो आपको फीस पे करनी पड़ती है अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिले तो अगर आप अप्लाई करते हैं मास्टर्स में, आपका एडमिशन हो जाता है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो इसका मतलब है आपको फीस पे नहीं करनी है, राइट? तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन आपको हर सेमेस्टर में सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स कंप्लीट करने होंगे उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, अदरवाइज यू हैव टू पे फी। अगर आपको फ़ी पे करनी पड़ जाए तो ये तरीका आई डोंट थिंक इट विल वर्क, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोग्राम में आप आते हैं, फ़ीस जो है वो 12 से 16,000 यूरोस के दरमियान हो सकती है एवरी ईयर। तो अगर आपकी फैमिली है तो आप किसी भी तरह का काम करें, फ़ीस निकालना, फैमिली के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जो प्राइमरी एप्लीकेंट है उससे वाकई सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। एडमिशन सिर्फ यहाँ आने के लिए नहीं होगा बल्कि यहाँ आके डिग्री को कंप्लीट भी करना होगा। जब पढ़ाई की बात निकलती है तो सब समझते हैं यार ये अब कौन पढ़ाई करेगा, ये मुश्किल काम है, बट ट्रस्ट मी, फिनलैंड में जिस तरह का माहौल है पढ़ाई का, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जो भी यहाँ पे आता है वो मैं क्या बताऊँ, वो शौक से पढ़ना चाहता है। और ख़ास करके अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोफेशनल डिग्री है, ट्रस्ट मी, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आप खुद डिग्री कंप्लीट करना चाहेंगे। इतनी आसानियां हैं, इतने आसान तरीके से अच्छे से पढ़ाते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। अगर आप वाकई एक अच्छे तालिब इल्म थे पास्ट में, ट्रस्ट मी यू विल लव इट हियर। किस तरह के मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनमें एडमिशन हो रहे हैं, होने वाले हैं, इस हवाले से डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक करें। जो भी आपकी फील्ड है आपको अपनी फील्ड के डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, क्योंकि फिनलैंड में 300 से ज़ायद इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं और सारे प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप फ्री में वर्ल्ड क्लास मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं और साथ ही जो आपका प्राइमरी मकसद है बाहर आने का वो भी पूरा हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ फिनलैंड आ सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, और जो स्पाउस है, ईदर हस्बैंड और वाइफ, दे लुक फॉर फुल टाइम जॉब राइट अवे। अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर सीरियस अबाउट दिस, राइट? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, आई वुड रियली अप्रिशिएट। चलें, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि स्पाउस जो है वो फिनलैंड में आके फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, हम फैमिली के साथ यहाँ पे आ भी जाते हैं, तो मंथली खर्चा क्या होगा? मंथली एक्सपेंस के हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जो वीडियो है वो स्टूडेंट के हवाले से है कि एज ए स्टूडेंट हाउ मच मनी यू नीड पर मंथ इन फिनलैंड।
आप वो देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन जब आप फिनलैंड आते हैं तो सबसे जो मेजर खर्चा है वो आपके अकोमोडेशन का है। ठीक है जी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 250 में भी रह सकते हैं, 250 में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह का अकोमोडेशन चाहिए, आप कितनी दूर रह रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। तो ताम्प्रे में टॉस एक ऐसा इदारा है जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, आई मीन सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसी तरह हेलसिंकी में होआस है जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। लिंक मौजूद है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं कि भाई क्या रेंट है। इट वेरीज बिटवीन 500 to 800,000 यूरोस। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या बजट है, आई एम प्रीटी श्योर आपको 500 में, 550 में, 600 में भी अकोमोडेशन जो है वो मिल सकती है। खाना जो है वो डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल पे। शुरू में जब आप आते हैं फिनलैंड, आई डोंट नो, 200 यूरो में भी आपका खाना पूरा हो सकता है, 300 भी लग सकते हैं, 400 भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप फैमिली हैं, कपल हैं, तो 1000 यूरो वुड बी मोर देन इनफ टू हैव अ गुड लाइफ एज अ स्टूडेंट इन ताम्परे और हेलसिंकी और एनीवेयर इन फिनलैंड। अगर आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा ये खर्चा और बढ़ जाएगा। लेकिन यू नो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि भाई आपने माइंड बना लिया है, अप्लाई करने वाले हैं, तो फिर आप खुद भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल इज़ योर फ्रेंड, यू कैन फाइंड आउट अबाउट द लिविंग एक्सपेंस एंड एट्सेट्रा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली है, मैं जाऊंगा तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ाई कैसे मैनेज होगा, हम काम पे कैसे जाएंगे, तो मैं आपको बताता चलूं, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप फिनलैंड आते हैं अपने बच्चों के साथ, तो डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या एज है, या तो वो डे केयर में जाएंगे या वो स्कूल में जाएंगे। स्कूल जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग रिगार्डलेस ऑफ कि आप वहाँ के सिटीजन हैं या नहीं है। अगर आपके बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो वो डे केयर में जाएंगे, जो फ्री नहीं है। लेकिन डे केयर की फीस जो है वो डिपेंड करती है आपकी अपनी इनकम पे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको हायर डे केयर फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन शुरू में जब आप स्टूडेंट हैं तो ऑलमोस्ट जो आपका डे केयर है वो भी फ्री होगा। और मज़े की बात तो ये है कि फिनलैंड में इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। अगर आपके बच्चे फिनिश स्कूल में नहीं जाना चाहते, फिनिश आपको पता है प्राइमरी लैंग्वेज है, तो जो सरकारी स्कूल हैं वो सारे फिनिश में हैं। तो अगर आप वहाँ पे आते हैं तो इट मेक्स सेंस कि बच्चे आपके फिनिश स्कूल में ही जाएं, वहाँ की ज़बान सीखें ताकि वहाँ पे इंटीग्रेट हो सकें। लेकिन अगर आप फॉर सम रीज़न अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजना चाहते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंटरनेशनल स्कूल भी फिनलैंड में फ्री हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जहाँ पे भी आप रहेंगे फिनलैंड में, उसके सराउंडिंग में जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ आपका बच्चा इनरोल हो जाएगा। अगर डे केयर जाना है तो जो करीब में डे केयर है वहाँ आपका बच्चा इनरोल हो जाएगा। आप आसानी से सुबह बच्चे को डे केयर छोड़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। आसानी से आप अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ सकते हैं, काम पे जा सकते हैं। बल्कि इस तरह का माहौल है कि स्कूल के बच्चे खुद वॉक करके साइकिल पे स्कूल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैनेज कैसे होगा, मैं काम करूँगा, स्पाउस जो है वो पढ़ाई करेगा, बच्चे स्कूल में होंगे, ट्रस्ट मी इट कैन बी मैनेज्ड वेरी ईजिली। जब आप यहाँ पे आते हैं आप मुझे दुआएं देंगे, ऐसा सिस्टम है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आसान सिस्टम है, और यू विल जस्ट लव इट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ठीक है जी। एडमिशन के हवाले से बात हो गई, स्पाउस काम कर सकता है वो कवर हो गया। अगर बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, स्कूल या डे केयर कैसे जाएंगे वो भी कवर हो गया। अब बात करते हैं कि इनिशियली जब आप यहाँ पे आएंगे तो काम अगर आपको नहीं मिलता है, आई डोंट नो आपका प्रोफेशन आईटी है, आप इंजीनियर हैं, शुरू में आपको काम नहीं मिलता, तो ऑफ कोर्स आप और जॉब कर सकते हैं। और जॉब्स की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, आप मैकडॉनल्ड में काम कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर डिलीवर कर सकते हैं शुरू में। इस हवाले से बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, लिंक ऊपर आ रहा है। मेनली ये वीडियो स्टूडेंट के लिए है, लेकिन आप चेक करें, आपको आइडिया होगा कि पर आवर पे क्या है, किस तरह के और जॉब्स अवेलेबल हैं, कितने घंटे काम करके आप कितना पैसा कमा पाएंगे, एट्सेट्रा। वीज़ा के हवाले से एक बात याद रखें, अगर आप फिनलैंड फैमिली के साथ आते हैं तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि यू हैव सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट योर फैमिली। वो क्या है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने पैसे आपको शो करने हैं, लेट्स हैव अ लुक। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपके पास 560 यूरोस पर मंथ या 6720 यूरोस पर ईयर होने चाहिए। ये आपको अपने अकाउंट में शो करना है वीज़ा अप्लाई करते वक्त। इसी तरह अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी वाइफ है आपके साथ, तो एडिशनली आपके पास 700 यूरो पर मंथ या 8400 यूरो पर ईयर होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है
The family consists of one adult student, another adult, and two underage children. The family is required to have an income of 2,160 euros per month. अगर आप मियाँ बीवी हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो आपको तकरीबन 2200 यूरो पर मंथ चाहिए। तो आपकी फैमिली जितनी भी बड़ी है उस हिसाब से आपको वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये पैसे अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा खर्चा है वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, जो कि आपको अपने अकाउंट में शो करना है। सो यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू डील विद दिस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये पैसे सिर्फ शो करने हैं, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करने जैसा जर्मनी में होता है। ठीक है जी। तो फिनलैंड में आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, एडमिशन लेके आ सकते हैं, वो कवर कर लिया। स्पाउस यहाँ पे आके काम कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कवर कर लिया। लिविंग एक्सपेंस किस तरह का हो सकता है वो भी ब्रीफली देख लिया हमने। अगर आपके बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, वो कवर हो गया। अगर शुरू में आपको प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती और काम चलाने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, ऑड जॉब करना है, कितना कमा सकते हैं, कितनी अर्निंग है, वो देख लिया। वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वीज़ा हासिल करने के लिए कितने पैसे अकाउंट में शो करने हैं, वो देख लिया। आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग इन दिस ब्रीफ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट्स। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव। आप फैमिली के साथ बहुत आसानी से बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुरू में स्ट्रगल है ऑफ कोर्स, नथिंग इज़ ईजी इन लाइफ, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। अगर आप इमिग्रेशन हासिल नहीं कर सकते, वर्क परमिट नहीं ले सकते, बट स्टिल बाहर जाना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। एडिशनली ये पॉसिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है आपको फिनलैंड के, आप एज अ स्पाउस यहाँ पे आके फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं राइट अवे। तो इस वीडियो को आराम से देखें, जो इंपॉर्टेंट लिंक है आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसे गो थ्रू करें। आज के लिए इतना ही। फ्यूचर में हम देखेंगे कि फिनलैंड का PR कैसे हासिल कर सकते हैं आप, जिसे परमानेंट रेसिडेंस भी कहते हैं। सिटीज़न बनने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप किस तरह कितने अरसे में फिनिश सिटीज़न बन सकते हैं, इन तमाम बातों को हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे।